हाय गाइस, तो वेलकम बैक। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेगा लर्निंग क्लासेस में। तो मैं आज इस वीडियो पे बताने वाला हूँ हमारा जो आज का फर्स्ट वीडियो, और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 से चैप्टर 7। इसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस चैप्टर में घुसने से पहले क्या क्या जरूरी है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में जान लेंगे कि पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें क्या क्या बेसिक बातें हैं। तो चैप्टर का नाम ही है त्रिभुज। तो सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या है। तो ये होता है त्रिभुज, ऐसे ही होता है त्रिभुज। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपका मतलब मन में कोई डेफिनेशन बन रहा होगा, परिभाषा आपके मन में क्या बन रहा होगा, तो सोच लीजिए। तो हम बताते हैं, चलिए कि तीन, सबसे पहले त्रिभुज को देखते हैं तो क्या दिखता है, तीन गो रेखा दिखता है, ठीक ना। और तीनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद करके एक बंद पृष्ठ, बंद आकृति बना लेता है, इसी को त्रिभुज कहते हैं। डेफिनेशन होगा कि तीन प्रतिच्छेद करती रेखाएं आपस में एक बंद पृष्ठ या आकृति बनाती है, इसे त्रिभुज कहते हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। तो समझ गए होंगे त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज में का जो गुण है वो क्या है कि मान लीजिए त्रिभुज है, तो ए बी सी कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है। शीर्ष मतलब ये जो दो रेखा एक दूसरे को जिस जगह पे काटती है उसे शीर्ष कहते हैं। और इसमें तीन कोण होता है, तीन कोण, ओके। और इसमें जो है तीन भुजा होता है। तो इसमें त्रिभुज से यानी कि त्रिभुज से यानी तीन, और भुज मतलब भुजा, तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष जिसमें हो उसे त्रिभुज कहते हैं। यानी कि कोण क्या है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। और भुजा ए बी, ए सी और बी सी, यह है भुजा, यह है कोण। और शीर्ष क्या है, ए बी और सी। समझ गए। कोण को एक और अलग तरीके से लिखा जा सकता है, उसको भी बता देते हैं। अगर जो कोण इसको प्रदर्शित करना है या फिर इसको, तो सबसे पहले हम बी को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लेते हैं, ए, कोण ए बी और सी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जिस कोण को प्रदर्शित करना है यानी दिखाना है उसे बीच में रखना है। अब ए को लेते हैं तो कोण बी ए सी, इस तरीके से। और अगर सी को प्रदर्शित करते हैं तो ए सी बी, यानी कि इधर से भी ले सकते हैं बी सी ए या ए सी बी, ऐसे हो सकता है। तो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कोण को। और आप समझ गए होंगे मतलब शीर्ष क्या है, कोण क्या है और फिर भुजा क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। और आप जो है त्रिभुज के बारे में अगर आप 9th क्लास में आ चुके हैं ना, तो त्रिभुज के बारे में पिछले क्लास में, हर एक क्लास में 5 में भी पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे, 7th में और 8 में भी पढ़े होंगे। तो त्रिभुज का ये चीज़ समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप अच्छी तरीके से आसानी से समझ जाए, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है और आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। और नहीं समझे तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि समझ में नहीं आया, और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं। इसको हम इस चैप्टर में त्रिभुज के बारे में 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता और सर्वांग समता के नियम, और त्रिभुजों के कुछ विभिन्न मतलब कुछ अन्य गुण, और त्रिभुजों की समीकरणों के बारे में इस चैप्टर में हम ये 4 चीज़ को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, यानी कि डीपली पढ़ेंगे। तो ये इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वो सारी बेसिक चीज़ बताएंगे जो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको जानना जरूरी है, ठीक ना। हाँ, तो अब त्रिभुज का जो है शीर्ष, कोण और भुजा के बारे में समझ गए हैं। तो अब आगे बताते हैं त्रिभुज के कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ त्रिभुज, मतलब भुजा के आधार पर कितना होता है, कोण के आधार पर कितना त्रिभुज होता है। सबसे पहले हम लेते हैं भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज, ओके। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा है, सम यानी बराबर, और भुजा मतलब भुजा, आप लोग समझ रहे हैं, अभी तुरंत बताएं जस्ट पहले। तो समबाहु त्रिभुज। सेकंड है विषम बाहु त्रिभुज, ओके। और हमारा थर्ड है समद्विबाहु त्रिभुज। तो नाम से ही समझ में तो आ रहा है, लेकिन समझाना हमारा काम है, ओके। तो समबाहु यानी कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा यानी कि ए बी और सी, ए बी बराबर हो, ए सी भी बराबर हो, और
ए बी भी मतलब ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, ये तीनों भुजा बराबर हो तो उसे ही कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समझ गए आसानी से, जिसका तीनों भुजा बराबर उसे समबाहु त्रिभुज। अब इसी के उल्टा, जस्ट उल्टा होता है विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजा में कोई भुजा जो है बराबर ना हो, सबका मान अलग अलग होना चाहिए, वो विषम बाहु त्रिभुज है। न ए बी भी बराबर नहीं होगा, ए सी भी बराबर, मतलब तीनों में से कोई बराबर नहीं होगा, सबका मान अलग अलग होगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे विषम बाहु और समबाहु, ये जस्ट उल्टा है, ठीक ना। अब चलते हैं समद्विबाहु। तो नाम से ही पता चल रहा है ना, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, ये दो भुजा कोई भी एक दो भुजा बराबर हो सकता है, या फिर ए बी बराबर ए सी हो सकता है, या फिर बी सी बराबर ए सी हो सकता है। मतलब कोई भी दो भुजा बराबर हो उसे ही समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये बराबर हो सकता है, ये बराबर हो सकता है, ये और ये बराबर हो सकता है। तीनों में से कोई दो बराबर होगा ना तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो अब जो तीनों त्रिभुज का जो टाइप है आप इसे समझ गए होंगे। ओके, तो अब हम बताएंगे कौन के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार के होते हैं। तो इस चीज़ को समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट कीजिए। इसको मिटाते हैं। अब बताते हैं कौन के आधार पर। त्रिभुज, कौन के आधार पर त्रिभुज। आप इस सब बातों को नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, कोई पूछ देगा ये सब भी भूल जाते हैं। मतलब एडवांस चीज़ तो याद हो जाता है लेकिन बेसिक चीज़ भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ को नोट करते रहिएगा। ओके, अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात, याद कीजिए। तो कौन के आधार पर त्रिभुज, तो कौन के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। तो वो क्या है, फर्स्ट है न्यून कौन त्रिभुज, सेकंड है समकोण त्रिभुज, और थर्ड है हमारा अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज, तो नाम से तो पता चल रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल नया लग रहा होगा, तो हम समझाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो न्यून कोण का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे समकोण। तो समकोण का सीधा अर्थ होता है 90 डिग्री, और न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से नीचे, और अधिकोण का मतलब होता है 90 डिग्री से ऊपर। यानी कि कोई भी त्रिभुज, एक त्रिभुज है, ठीक ना, ये त्रिभुज का ये कोण समकोण, यानी कि मतलब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मात्र एक ही कोण, एक मतलब दो कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता, एक ही कोण 90 डिग्री हो सकता है समकोण त्रिभुज का। ओके, तो समकोण त्रिभुज समझ गए होंगे। अब बताते हैं, और समकोण का जो ये समकोण त्रिभुज है ना, तो जो जिस मतलब बिंदु पे समकोण है उसके जो सामने वाला भुजा है वही होता है कर्ण, ये भी जान लीजिए। और जिस चीज़ पे मतलब जिस भुजा पे ये है उसे कहते हैं आधार, और जो खड़ा बिंदु है, खड़ा भुजा है, उसे कहते हैं लंब। ओके, समझ गए होंगे। अब बताते हैं न्यून कोण। इस त्रिभुज में हर एक कोण का मान 90 डिग्री से नीचे, मतलब 90 डिग्री से ऊपर मान ना हो, 90 डिग्री से नीचे मान हो, उसे ही न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज लेते हैं हम और समझाते हैं। तो एक ये त्रिभुज है, ठीक ना, ये इसका मान है 50 डिग्री, इसका है 60 डिग्री, और इसका है 70 डिग्री। ओके, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। तो इस त्रिभुज में आपको कोई 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, यानी कि समकोण नहीं दिख रहा होगा। और 90 डिग्री से नीचे है, मतलब ये न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से नीचे का जिस त्रिभुज में कोणों का मान 90 डिग्री से नीचे हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज ये है, ठीक ना।
और एक बात बता दें कि हम यहाँ 50, 60 और 70 ही लिए, इससे अधिक काहे नहीं लिए। तो त्रिभुज का जो तीनों कोनों का मान होता है, हर एक त्रिभुज का, प्रत्येक त्रिभुज का जो तीनों कोनों का मान होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से अधिक नहीं लेना है, जोड़ के देख लीजिए 50 और 60, 110 और 70, 180 होता है। इसी प्रकार हम बैठाए हैं। ओके, तो किसी भी त्रिभुज का कोनों का मान 180 डिग्री होता है, उससे अधिक आप नहीं ले सकते। नहीं तो आप चलते हैं अधिकोण त्रिभुज पे। अधिकोण त्रिभुज, तो अधिकोण क्या है? तो अधिकोण त्रिभुज वो त्रिभुज जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री से ऊपर हो, यानी एक कोण का मान जो होता है 90 डिग्री से ऊपर होता है, उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अधिकोण त्रिभुज आप समझ गए होंगे। न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज आप समझ गए होंगे आसानी से। और अगर आप नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो लंबा जा रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं, अंत करते हैं। और अगले वीडियो में हम बताएंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता और सर्वांग समता के नियमों के बारे में। ओके, और 4 जो चीज़ हमको विस्तृत में पढ़ना है वो सारी चीज़ एक एक करके हम बताते जाएंगे। और अधिक लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, थोड़ा मतलब 10 मिनट से ऊपर और 15 मिनट या 20 मिनट से नीचे ही रहेगा हमारा वीडियो। तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अगले वीडियो में अगला पार्ट हम बताएंगे इस चैप्टर का। तो हमारा अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।